सबसे पहले RSW यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मैं स्वागत करता हूं। आज हम ऐसे शख्सियत के साथ बैठे हैं जिनका इंटरव्यू लेंगे। वो पूरे उड़ीसा में एक अलग सा उनका पहचान बना चुके हैं कमेंटेटर के हिसाब से। जिस हिसाब से उनका जो वॉइस है वो एक उड़ीसा का वॉइस होकर उभर रहा है, जो कि रशीद भाई हमारे साथ हैं। आज उनके साथ हम बातचीत करेंगे और समझेंगे, जानेंगे उनके पूरा कमेंटेटर के करियर के बारे में और उनका किस तरीके से इस लाइन में आना हुआ और आगे को क्या क्या उनका जो फ्यूचर में क्या कैसे वो क्या क्या करने वाले हैं, कैसा क्या प्लान है, उससे वो बारे में उनसे समझेंगे। पहले तो रशीद भाई, आपको हमारे चैनल पे स्वागत करता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आपके चैनल RSW चैनल में आपने मुझे बुलाया और मेरा एक सौभाग्य है कि आपने अपने चैनल पे बुलाया। शायद बहुत सारे कम लोग आपके चैनल पे आते हैं, लेकिन जो भी आता है वो बहुत ज़ोर से वायरल होता है, मैंने सुना है। इसलिए आपने जब दिया दावत, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे सुनने के बाद समीर ने जब मेरे को बोला था तो मैंने बोला था कि मैं ज़रूर आपके चैनल पर जाऊंगा और मुझे आके यहाँ पे बहुत खुशी लग रहा है। जी, आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, इसका बहुत खुशी है हमें। पहले तो हम जानना चाहेंगे आपका क्वालिफिकेशन के बारे में, क्योंकि कमेंट्री के लाइन में आप हैं, तो पहले जानेंगे आपका क्वालिफिकेशन क्या है, कितना क्या आप पढ़ाई किए हैं। जी, मैं 12th किया हूँ और 12th के बाद मैंने होटल मैनेजमेंट किया हूँ और यही मेरा क्वालिफिकेशन है। और बचपन से मेरा एक शौक़ था कि मैं मीडिया लाइन पे आऊँ। मीडिया लाइन पे बहुत शौक़ था मेरा, लेकिन किस्मत कहाँ पे किसको पहुँचा देता है। ये भी एक मीडिया हम बन चुके हैं आज क्रिकेट में या फिर खेल की दुनिया में हम एक मीडिया बन चुके हैं। वही माध्यम है। कहते हैं कि एक कहावत है कि जैसे भरोसा वही अंदाज नया। हम तो आपके पूरा करियर के बारे में बातचीत करेंगे। उससे पहले हम जानना चाहेंगे आपके बैकग्राउंड के बारे में, आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसके साथ साथ किस तरीके से आप इस लाइन पे आए हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। देखिए, बचपन से मुझे शौक़ था कमेंट्री का। मैं क्रिकेट खेलता था पहले, ज़्यादा नहीं खेला, बहुत कम खेला हूँ, लेकिन गाँव के पास में जब खेल होता था तो मैं वहाँ पर जाता था देखने के लिए। और देखते देखते कभी मौका मिल गया था मुझे कमेंट्री करने के लिए। जो अब कमेंटेटर एब्सेंट था, मैंने बैठ गया था वहाँ पे कमेंट्री करने के लिए। तो बॉल राउंड सिर्फ कहता था इतना रन हुआ, इतना बॉल हुआ, इतना विकेट, बस वही कहता था। लेकिन जब दूसरा इनिंग शुरू हुआ तो मैं थोड़ा थोड़ा बोलने लगा, ठीक है अनुरोध रखुचु टी टुकने को ऑफिस पकड़ देखा करी, जो आप हम हर खेल में ऐसा बोला जाता है। तो मैं वहाँ से बोलना सीखा कि तो मेरे को लगा कि नहीं, मैं कमेंटेटर बन चुका हूँ। और यही बोला तो मेरे को लगा कि मैं एक कमेंटेटर बन चुका हूँ। यही था मेरा कहानी। और मेरे घर का अगर बात किया जाए तो मैं एक मिडिल क्लास से हूँ। मेरे पिताजी जो हैं वो रिटायरमेंट मास्टर हैं। और घर हमारा जाजपुर जिला बिंझारपुर ब्लॉक बांकीपल गांव हमारा गांव है। वही गांव से ही मैं आता हूं। रशीद भाई, अगर हम बात करें आपके कमेंट्री करियर के बारे में, तो सबसे पहले आप तो कहीं पहले इससे पहले जो बोले कि गांव में मौका मिला, अगर प्रॉपर कमेंटेटर हिसाब से आपको सबसे पहले कहाँ मौका मिला, आपको कहाँ से दावत आया कि नहीं आप कमेंटेटर हिसाब से हमारे पास आइए। जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया। गाँव में तो बहुत सारा कमेंट्री किया, अपने इलाके में भी बहुत सारा कमेंट्री किया। मुझे याद आ रहा है लगभग वो 2009-10 का कहानी होगा शायद। वो जाजपुर रोड में खेल हो रहा था इंदिरा पड़िया में। वहाँ पे स्टेट लेवल खेल हो रहा था, स्टेट लेवल बल्कि ऑल इंडिया लेवल खेल हो रहा था। वहाँ पे ऑल इंडिया की बड़े बड़े टीम सब वहाँ पे भाग लिए थे। पहली बार मैंने कमेंट्री करने के लिए वहाँ पे गया था। और जब मैं वहाँ पे कमेंट्री करने के लिए गया तो मैं कमेंट्री तो शुरू कर दिया था, लेकिन मेरे बाद जो कमेंटेटर आए थे वो बहुत बड़े कमेंटेटर थे। वो विपिन सार करके, मैं उनका नाम बताऊंगा। तो मैं जब उनका कमेंट्री सुना तो मैं कमेंट्री करना बंद कर दिया। उसके बाद मैं माइक्रोफोन पकड़ा नहीं, डर गया। मैं बोला नहीं, मैं और कमेंट्री करूंगा नहीं। तो खुद मेरे को बोले नहीं, आपका कमेंट्री अच्छा है, आप अच्छा बोलते हो, लाइन से बोलते हो, आप जो तरीका है वो बोलते हो आप। तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। तो उन्होंने बोला कि वो जब मेरे को बोले तो मेरे को कॉन्फिडेंस आया। मैं बोला नहीं, मैं बोलूँगा, क्योंकि खुद सामने वाला मेरे को जब कॉन्फिडेंस दिया, अगर वो मेरे को अपोज करते वहाँ पे तो शायद मैं आगे नहीं जा पाता। तो वो उन्होंने मेरे को हौसला अफजाई किया था और उसके बाद मैंने कमेंट्री किया था। कुछ टाइम कमेंट्री किया और करने के बाद जो है ना, मुझे हौसला जब बुलंद आया तो मैं वहाँ से फिर और लौट के मैं पीछे देखा नहीं। और रशीद भाई, अगर हम उड़ीसा का बात करें तो रशीद भाई को बोला जाता है वॉइस ऑफ उड़ीसा। इस टैग जो आपके पीछे लगा है कि वॉइस ऑफ उड़ीसा रशीद भाई, इसके पीछे की कहानी के बारे में थोड़ा हमको बताइए।
बहुत खुशी लगता है जब ऐसा हम सुनते हैं, जैसे आप अभी बोले वॉइस ऑफ, जैसे कोई भी बोले हमको जब बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है, दिल से खुशी मिलता है। ये लोगों का प्यार है जो कमेंट्री को जो सुनकर एक एक्सेप्ट कर लिए हैं हमारे आवाज़ को कि नहीं, रशीद भाई का आवाज़ सुनते ही हमको एक अच्छा लगता है, एक जोश आता है, एक जुनून आता है। खेल के दौरान जो है एक अलग सा जुनून आता है, वो जो है सुनने के बाद लोगों के अंदर में एक दिल आया। किसी ने बोल दिया था शायद वॉइस ऑफ उड़ीसा, तो उसके बाद ये चीज़ जो है ना दूर तक फैल गया था। तो वॉइस ऑफ उड़ीसा का डेजिग्नेशन है कि मुझे दे दिया, और बहुत अच्छा भी लगता है जब कोई बोलता है वॉइस ऑफ उड़ीसा रशीद भाई, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। रशीद भाई, अगर हम आपके कमेंट्री करियर को देखें तो आप बहुत सारी जगह पे कमेंट्री किए हैं, सिर्फ उड़ीसा नहीं, उड़ीसा के बाहर भी बहुत सारे स्टेट में आप कमेंट्री किए हैं। अब बहुत सारे जगह में कमेंटेटर को तारीफ बहुत मिलता है, लेकिन बहुत सारे जगह में बहुत कुछ हो जाता है जो कमेंटेटर बोल नहीं पाते हैं। अगर हम पूरा देखें, बहुत सारी जगह पे कमेंटेटर को गाली पड़ जाता है कि कोई कुछ बोल देता है। कभी कभी होता है, बहुत रेयर होता है, लेकिन कमेंटेटर को हर जगह हमने देखा है 90% 99% तारीफ होता है कमेंटेटर का, लेकिन कहीं कहीं होता है ऐसा, वो कमेंटेटर को कभी कभी गाली हो जाता है ऐसा। मैं भी मेरे बारे में भी मैं बताता हूँ, हमारे पीछे भी हुआ ऐसा। एक बार हम लोग कमेंट्री कर रहे थे, वहाँ पे खेल खत्म हो गया था, तो उन लोग को लगा कि शायद बॉल, ये लोग जब जीतने के लिए 6 बॉल 10 रन था ऐसा, तो हम पास में उसके बीच में एक नो बॉल आ गया। तो बड़ा मैच था ये, वहाँ पे कम से कम 15,000 लोग हुए थे। तो वहाँ पे उन लोग को लगा कि और भी एक गेंद बाकी शायद रह गए, लेकिन वहाँ पे बॉल खत्म हो गया था। वो लोग एक साथ में आए थे हमारे पास, हम कमेंट्री कर रहे थे, तो कम से कम रात का मुकाबला था, कम से कम 200 लोग वहाँ पे आए एक साथ में हमारे साथ में। वो मतलब अटैक नहीं, मतलब एक तरह का आर्गुमेंट करने के लिए हमारे साथ में आए। तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल था, वो लोग हम लोग को सीधा गाली दिए। लेकिन बात इस तरह का था कि हम लोग का, मैं जिस कमेंटेटर के साथ में कमेंट्री कर रहा था, हम दोनों, वो भी बहुत उम्दे कमेंटेटर थे। तो मैंने उस दिन गलती से, मैंने उस वक्त लाइव उतना नहीं चला था, ये 4-5 साल पहले का बात मैं बोला हूँ, 2017-18 का बात होगा। तो मैंने क्या किया, कमेंट्री को मेरा अपना रिकॉर्डिंग में कर रहा था, मैं सुनूँ कैसे। मेरा कमेंट्री, मेरे को एक हैबिट है, मैं कमेंट्री रिकॉर्डिंग करता हूँ, बाद में मैं सुनता हूँ। और उस दिन अनफॉर्चुनेटली मैंने रिकॉर्डिंग लगा दिया था उस दिन। तो मैंने बाद में जब सुना, वो जब खेल खत्म हुआ, तो फिर मैं सडनली, और सुना नहीं मैं उस वक्त, मैं बोला शायद बॉल एक बचा होगा तो और भी गाली होगा, प्रूफ आउट मिल जाएगा। तो जब मैं सुना तो नहीं, वो बॉल खत्म हो गया था। लेकिन उसके बाद हम लोग और कुछ बोले नहीं, लेकिन वो एक कहानी हमारे साथ आई थी कि पीछे लोग जो है ना, कभी कभी जब गुस्सा हो जाते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं, गाली भी मिलता है कभी कभी, बहुत रेयर गाली मिलता है आपको, 500 मैच से एक मैच ऐसा होता है कभी कभी, लेकिन होता है, हर कमेंटेटर के पीछे ऐसा होता है। अगर गाली नहीं होगा तो फिर वो सामने नहीं जा पाएगा इतने जल्दी। लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, देखिए लोग, वो तो देखिए, वो अगर आपको इतना दूर पहुंचाए हैं तो बैकफुट में भी ठेल सकते हैं, कि बैकफुट में नहीं ठेलना, और कभी कभी ऐसा हो जाता है सामने, वो भी जी, वो ऐसा मतलब एक जोश में आके वो होश खो देते हैं कि नहीं भाई, हमारा टीम वहाँ पे जीतना चाहिए था, क्योंकि वो प्रीमियर लीग था, वो बड़ा मुकाबला था, रात का मुकाबला था। तो इतना पैसा खर्च होता है, तो सोचे कि शायद एक गेंद और बचता, तो और लास्ट को एक गेंद 2 रन था, तो मैच वहाँ पे 1 रन से हार गया था। तो सोचे कि और एक गेंद रहता तो शायद हम जीत सकते थे, इसलिए थोड़ा वो करने के लिए आ गए। लेकिन बाद में हम उनको सुनाए कि नहीं ऐसा ऐसा हुआ, तो वो लोग माने, कोई मुश्किल नहीं था। रशीद भाई, अगर हम कमेंट्री की बात करते हैं तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि कमेंट्री में आपका इंस्पिरेशन कौन है? आप कौन से कमेंटेटर को फॉलो करते हैं कि पसंद करते हैं? इस बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, बचपन से मैं उस वक्त का कहानी, मैं जब छोटा था तो उस वक्त घर में टीवी नहीं था, तो मैं रेडियो पे कमेंट्री सुना करता था। मेरे भाई वो खेल सुना करते थे रेडियो में, तो वो रेडियो में मैंने कमेंट्री सुना करता था। तो उस वक्त के कमेंटेटर संजय बनर्जी, जो मेरे काफ़ी, मैं उनको बहुत बहुत लाइक करता हूं, मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। और जब भी उनका कमेंट्री मैं सुनता हूं, अभी भी यूट्यूब पर जब मैं उनका सुनता हूं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनके। और बचपन में मैं उनको काफ़ी, उनके कमेंट्री से काफ़ी प्रेरित हुआ था, और जब भी उनका कमेंट्री मैंने रेडियो में सुना था, हर चीज़ छोड़कर मैं उनके कमेंट्री को सुना किया था, और मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके हर चीज़ को मैं अपने दिल से, और मेरा एक सपना है, अभी भी जिंदा है संजय बनर्जी, और संजय बनर्जी से मौका मुझे अब तक मिला नहीं,
लेकिन जिस दिन मुझे मौका मिलेगा मैं उस दिन सोचूंगा कि मुझे दुनिया का हर चीज़ मिल गया, क्योंकि मैं जिसको फॉलो किया था और जिसको पकड़ कर मैं आज यहाँ पे इतना दूर तक पहुँचा हूँ, शायद उनको अगर मिल जाए तो उससे और क्या चीज़ खुशी हो सकती है। बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर संजय बनर्जी से मिल जाए। सुबह से एक न्यूज़ वायरल चल रहा है जो कि इमरान खान, जो कि ओडिशा टेनिस क्रिकेट के बादशाह रह चुके हैं, बहुत बड़े सितारे हैं, उन्होंने बोल दिया कि जो भी न्यू कमर जो खेल रहे हैं क्रिकेट, उनको टेनिस ज़्यादा नहीं खेलना चाहिए, लेदर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि लेदर बॉल में ही फ्यूचर है। ये जो बात बोल दी है, ये न्यूज़ बहुत वायरल चल रहा है, इसके बारे में आपका राय क्या है? रशीद भाई का इस बारे में क्या राय है? मैं सुबह से ये न्यूज़ देख रहा था, आज सुबह से लगातार इमरान का वो वीडियो वायरल हो रहा है, जिस तरह से न्यूज़ वाले पूछ रहे थे, आप जिस तरह से पूछ रहे हैं मेरे को, उसको भी कल पूछे थे, उन्होंने भी यही बताया कि आप टेनिस मत खेलो, आप लेदर बॉल खेलो। इनका जो सवाल है और ये जो जवाब है, जो न्यूज़ चैनल वाले सवाल किए थे, इनका जो जवाब इस वक्त ओडिशा टेनिस को बिल्कुल हिला कर रखा है। लोग बोल रहे हैं कि ओडिशा टेनिस बोल रहे हैं कि क्या सही बात बोला है इमरान? ओडिशा टेनिस जो इस वक्त बहुत ऊपर लेवल पर पहुंच चुका है इस वक्त, क्या इन्होंने सही कहा है? जो बुद्धिजीवी हैं टेनिस के वो इस वक्त बोल रहे हैं कि क्या इमरान जाते जाते सही बोल के गए हैं, और उन्होंने क्या जाने से पहले क्या ओडिशा टेनिस को क्या थोड़ा सा बैलेंस से अनबैलेंस किया है? ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त। जिस तरह से इमरान का मैं भी वीडियो सुबह से देख रहा था, काफ़ी उस चीज़ को मैं बार बार देख रहा था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से कहा कि आप टेनिस बॉल मत खेलो, आप लेदर बॉल खेलो। देखिए, इमरान का साल लगभग 15 साल हो गया क्रिकेट को, इनको 15 साल का इनके पास क्रिकेट का अभिज्ञता था, बहुत सारा नाम इन्होंने कमाया, इनको ओडिशा टेनिस का बादशाह भी कहा जाता है, अभी तक भी कहा जाता है। लेकिन जाते वक्त इन्होंने ऐसा बात कह दे के गए हैं कि ओडिशा टेनिस बिल्कुल हिल चुका है इस वक्त, बिल्कुल हिल चुका है इस वक्त, क्योंकि इतने दूर तक पहुंच चुका है ओडिशा टेनिस। मैं कहूंगा वेस्ट बंगाल के टेनिस जो बहुत पीछे था, ओडिशा टेनिस आज उसके बराबरी में आ चुका है। ओडिशा टेनिस जिस तरह का वहां टूर्नामेंट हो रहा था, कभी सपने में भी कोई सोचा नहीं था कि ओडिशा टेनिस में भी इतना बड़ा बड़ा टूर्नामेंट होगा, लेकिन हो रहा है इस वक्त, उस वक्त हो रहा है ओडिशा में। लेकिन जाते वक्त इमरान जिस तरह से बात कर गए हैं, ओडिशा टेनिस बिल्कुल हिल सा चुका है। लेकिन क्या इमरान बात जो बोले हैं वो क्या सही बात है? क्यों फिर इमरान खेले टेनिस, क्यों नहीं खेले लेदर, क्यों आप टेनिस खेले? अगर आपको कहना था इस तरह, आपको अगर कहना था कि टेनिस मत खेलो लेदर खेलो, तो आप क्यों खेल रहे थे? तो उन्होंने जो ये बात बिल्कुल बता के गया, मैं कहूंगा बिल्कुल मैं आपके सामने कहना चाहूंगा कि बिल्कुल उन्होंने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। आपको अगर फ्यूचर आना है तो आपको लेदर बॉल खेलना होगा, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने उसको थोड़ा और थोड़ा बना के बोलना चाहिए था कि हाँ आप बिल्कुल टेनिस नहीं खेल सकते, ऐसा नहीं है, आप टेनिस खेल सकते हो, आप टेनिस खेल सकते हो, लेकिन राउंड आर्म आप खेल सकते हो। ऐसा नहीं कि टेनिस आप नहीं खेल सकते, आप टेनिस खेल सकते हो। अगर फ्यूचर बनाना है तो आप टेनिस खेलो, कोई मुश्किल नहीं है। आप देखिए हार्दिक पांड्या को देखिए, आज जिस तरह से हम लोग देख रहे थे, आज जो 4 फ्रेंचाइज ओनर से आज खेल रहे थे, आईपीएल प्लेयर, हम जहाँ पे थे कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि मैं टेनिस बॉल से खेला हूं। मैंने प्रवीण तांबे का इंटरव्यू लिया, प्रवीण तांबे ने कहा मैं टेनिस से खेला हूं, जबकि भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने भी कहा कि मैं टेनिस से खेला हूं। मोहम्मद सिराज भी खेले हैं टेनिस से। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने कि टेनिस से भी उन्होंने अपना कैरियर नहीं बल्कि बचपन में उन्होंने गाँव से ही टेनिस से शुरू करते हैं, उसके बाद वो अचानक आ जाते हैं क्रिकेट में। तो आप खेल सकते हैं, लेकिन राउंड आर्म का टेनिस खेलिए। आप अगर प्रॉपर आपका खेलना है, अच्छे से खेलना है, या फिर अब आपको कैरियर बनाना है, फ्यूचर बनाना है, तो आप राउंड आर्म खेलिए। वेट बॉल में जो खेलते हैं उसमें ही खेलिए, लेकिन राउंड आर्म आप खेलिए, अच्छी बात है। और इमरान ने जो तो जाते जाते एक बात बोलने गए हैं, सही बोला है, लेकिन आपको टेनिस छोड़ नहीं सकते। मैं वही बात बोलूँगा कि थोड़ा मॉडिफाइड करिए, आप राउंड आर्म खेलिए। जी बिल्कुल। राशिद भाई, अगर हम अभी के कमेंटेटर के बारे में बातचीत करेंगे, तो अभी के जितने कमेंटेटर हैं उनके भीतर अगर आपको बाछना होगा, तो आप किसको पसंद करेंगे, आपका आइडल समझेंगे, या जिनको आप फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, कौन से कमेंटेटर? इंटरनेशनल का बात पूछ रहे हैं? इंटरनेशनल। देखिए, इंटरनेशनल में मैं अभी के कमेंटेटर में अगर मैं बोलूँ तो विवेक राजदान मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उनका भाषा, उनकी जो बात करने का तरीका है, उनका वॉइस, सबसे पहले कमेंटेटर का एक वॉइस होना चाहिए, एक रिदम होना चाहिए, आपका वॉइस में मेलोडियस होना चाहिए। जैसे हिंदी एक भाषा होता है, इंग्लिश एक भाषा होता है, उड़िया एक भाषा होता है, वैसे कमेंट्री का भी एक भाषा होता है, कमेंट्री का अलग भाषा होता है।
तो वो भाषा, वो वर्ड, वो बात, वो लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे कमेंटेटर बन सकते हो। विवेक राजस्थान का मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे उन्होंने कहा कि फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, काफ़ी वायरल हुआ, वो बहुत अच्छा चीज़ सब बोलते हैं जो काफ़ी वायरल होता है। उनको मैं बहुत अच्छा मानता हूँ आज के दौर पर वो कमेंटेटर के रूप में। राशिद भाई के वॉइस से हम कुछ शायरी सुनना चाहेंगे, क्योंकि कमेंटेटर जो उनको बहुत अच्छी शायरी बोलना आता है, तो हम आपका वॉइस तो हमको बहुत पसंद आया है, तो हम कुछ शायरी भी सुनना चाहेंगे इस वॉइस से। जी, शायरी से ही मैं पहचान हुआ हूँ और शायरी एक अंग रहा है कमेंट्री में। तो शायरी मुझे याद आ रहा है कि बिछड़ कर उसका दिल लग भी गया तो क्या लगेगा, बिछड़ कर उसका दिल लग भी गया तो क्या लगेगा, वो थक जाएगा और मेरे गले से आ लगेगा। बिछड़ कर उसका दिल लग भी गया तो क्या लगेगा, वो थक जाएगा और मेरे गले से आ लगेगा। मैं मुश्किल में तुम्हारे काम आऊँ या ना आऊँ, मैं मुश्किल में तुम्हारे काम आऊँ या ना आऊँ, मुझे आवाज़ दे देना, बड़ा अच्छा लगेगा। कुछ ऐसे ही और कुछ शायरी हो जाए। जी, वो गांव के बारे में मुझे एक शेर याद आ रहा है। जी जी बोलिए। गांव की बात अलग होती है, गांव की वातावरण ही अलग होती है। जो गांव की हवा जो है इंसान की ज़िंदगी को बदल देती है। इसलिए वो गांव के बारे में मुझे शेर याद आ रहा है कि मुझे बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं, मुझे बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं, मुझे पेड़ों की छाँव पसंद है। मुझे बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं, मुझे वो पेड़ों की छाँव पसंद है। तुम्हारा शहर तुम्हें मुबारक हो, मुझे मेरा गांव पसंद है। क्या बात है। आपका शायरी तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हम कुछ सुनना चाहेंगे फैमिली या माँ के बारे में, माँ के बारे में आप कुछ सुनाइए। जी, हर वक्त मैंने खेल में भी यही, कमेंट्री के दौरान भी यही फैमिली के ऊपर मैंने हर वक्त शायरी बोला है, कविता बोला है। मैंने माँ के ऊपर में ज़्यादातर बोला है। और आपकी भी माँ होगी, मेरी भी माँ को, हर कोई अपनी माँ को प्यार करता है। इसलिए कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ जो दुआ देती है ना कभी खाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और उसकी बद्दुआ भी कभी टाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और उसकी बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। बर्तन माँज कर माँ 4-5 बच्चे पाल लेती है, बर्तन माँज कर माँ 4-5 बच्चे पाल लेती है, लेकिन 4-5 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। हम हर जगह देखे हैं, आज भी हम देखे हैं कि जहाँ पे खेल स्टार्ट होता है, नेशनल अंथम होने से पहले आप शायरी बोलते हैं, तो देश के बारे में, देशभक्ति वाला शायरी कुछ सुनाइए। जी, मैंने बोला है हर जगह, और मैं जबकि भारतीय हूँ मैं, जी बिल्कुल। और भारत होने का गर्व है, तो मैं भारत के लिए भी हर जगह शेर बोला हूँ। और आप अगर बोले हैं तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि आँखें खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँखें खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, और जब आँख बंद हो, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। राशिद भाई, अगर हम बात करें, आप सिर्फ उड़ीसा ही नहीं, उड़ीसा के बाहर भी बहुत जगह टूर्नामेंट में आप हिस्सा ले चुके हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सा ऐसा टूर्नामेंट जो बड़ा टाइप का टूर्नामेंट है, हमारे उड़ीसा हो या उड़ीसा के बाहर, जो आपको बहुत पसंद आया है कि नहीं ये बहुत अच्छे तरीके से इस टूर्नामेंट को हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। देखिए, उड़ीसा में जितने सारे टूर्नामेंट अभी हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं और लेवल का टूर्नामेंट। आप जाओगे तो वहाँ पे दिल खुश हो जाता है। वहाँ का अरेंजमेंट, वहाँ का हॉस्पिटलिटी, वहाँ का पिच, वहाँ पे जो खिलाड़ी आते हैं, और वो मैदान जो सजा हुआ मैदान, हर चीज़ हमने वहाँ पे अच्छा देखा है। हर चीज़ का फैसिलिटी वहाँ पे देते हैं। जो आप ये जो सवाल किया है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। मैं बोल नहीं सकता कि कौन सा टूर्नामेंट जो है ना बहुत अच्छा होता है। अभी कोई एक टीम का कोई एक टूर्नामेंट का बोल दूंगा तो शायद दूसरा बोलेगा क्यों नहीं बोले, तो लेकिन जितने सारे टूर्नामेंट हो रहे हैं उड़ीसा में, आप बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है इस वक्त। मतलब एक टूर्नामेंट दूसरे टूर्नामेंट को देख रहा है कि ये क्या कर रहा है तो वो क्या करता है, वैसा टूर्नामेंट का नाम नहीं ले सकता मैं, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है। लेवल का हो रहा है, सब टूर्नामेंट इस वक्त लेवल का हो रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है कि खराब टूर्नामेंट किया है। जितने सारा टूर्नामेंट हुआ है, हम जो गए हैं, जितना सारा ऑल उड़ीसा टूर्नामेंट, वो बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ है। अगर हम उड़ीसा टेनिस का, क्रिकेट का बात करेंगे, तो कौन से ऐसे प्लेयर हैं, हम आपको 3 प्लेयर का नाम बोलिए जो आपको बहुत पसंद है, उनका खेल का तरीका, उनका एटीट्यूड, उनका डिसिप्लिन आपको पसंद है, आप हमको बताइए कौन से ऐसे 3 प्लेयर। देखिए, इस साल का बात अगर कहा जाए, अभी अगर रिसेंटली बात कहा जाए तो हीरालाल मेंडिस, लोग काफ़ी पसंद किए हैं उनको। और जिस तरह से इनका प्रदर्शन रहा है,
जिस तरह से ये खेले हैं, जिस तरह से ये फील्डिंग किए हैं, जिस तरह से ये एग्रेसिव रूप दिखाए हैं क्रिकेट के मैदान में, लोग काफ़ी पागल हो चुके हैं हीरालाल मेंडिस के ऊपर में। और हीरालाल मेंडिस ओडिशा टेनिस को एक अलग सा पहचान इस वक्त दिला रहे। पिछले दिन मैंने देखा था कोई एक बड़ा चैनल, शायद tenniscricket.in या ऐसा कोई दूसरा चैनल होगा, या गुजरात टेनिस, ऐसा कोई जो बहुत बड़ा फॉलोअर्स लेकर बैठा है, इंस्टाग्राम पे उन्होंने हीरालाल मेंडिस का शेयर किया था। मैं देख के ताजुब हो गया। मैं देखो कि हमारा उड़ीसा का प्लेयर जिसको हम हर दिन देखते हैं, जिसको मैं हर दिन देखता हूँ, लोग हर दिन देखते हैं यूट्यूब पर, उसका देखियो आज वीडियो पूरा बाहर का स्टेट इस वक्त शेयर कर रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे चैनल सॉरी जी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है उड़ीसा के लिए। और हीरालाल मेंडिस ने काफ़ी लोगों को लुभाया, जहाँ पे भी गए हैं वहाँ पे लोग हुए हैं। और हीरालाल मेंडिस का नाम सबसे पहले मैं लेना चाहूँगा। लोग भी काफ़ी चाहे हैं इनको, और ये अच्छा खेलें, अच्छा और नाम कमाएं और उड़ीसा टेनिस को ऊपर पहुँचाएं। मैं यही कहना चाहूँगा हीरालाल मेंडिस को, आपको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा मेरे तरफ से। और नंबर 2 पर मैं उत्कल केसरी राउत को रखना चाहूँगा। काफ़ी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, चाहे वो कोई अगर इनको एग्रेसिव मूड से कुछ कह देता है तो ये मुंह से जवाब नहीं देते, इनके बल्ले से जवाब देते हैं। ये इनके बल्ले से जवाब देते हैं, उनका बल्ला वो खामोश नहीं रहता, मुंह खामोश रहता है, इनका बल्ला बिल्कुल खामोश नहीं रहता है। तो उत्कल केसरी राउत जिस तरह से शांत रहे हैं, अपना परिचय दिया है एक अलग सा संस्कृति में, इनको उड़ीसा टेनिस का महारथी मैं इनको कहता हूँ। और मैं नंबर 2 पर इनको नाम पर मैं रखना चाहूँगा। इनको 3 पे नंबर 3 पर अगर मैं इस वक्त जाएं तो सबसे अच्छे प्लेयर में मैं इस वक्त असलम खान को मैं रखना चाहूँगा। जिस तरह से इन्होंने पारी खेला है इस वक्त रिसेंटली, अगर जिस तरह से कहें तो असलम खान को मैं कतई गलती नहीं करूँगा, उनका नाम लेना चाहूँगा। जिस तरह से इन्होंने कंटिन्यू पारी खेल रहे हैं इस वक्त अपने लिए, अपने टीम के लिए, चाहे वो बड़े बड़ा प्रीमियर लीग हो, जिस तरह से इन्होंने खेला है, लोगों के दिल को जीता है। लोग भी चाह रहे हैं कि असलम मैदान में आएँ, और वो भी जा रहे हैं, कंटिन्यू जा रहे हैं। मैं तीसरे नंबर पर असलम खान का ही नाम लेना चाहूँगा। राशिद भाई, अगर हम जो अभी न्यू कमर जो कमेंटेटर लाइन में आ रहे हैं, कमेंट्री के लाइन में, तो उनके लिए राशिद भाई का क्या मैसेज रहेगा? जो नए करके आ रहे हैं, खुद को कमेंटेटर हिसाब से देख रहे हैं फ्यूचर में, उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? देखिए, जो नए कमेंटेटर बहुत सारे इस वक्त आ रहे हैं उड़ीसा टेनिस के लिए, और कमेंटेटर एक रोजी रोटी का भी मुद्दा बन चुका है, हमने देखा है। बिल्कुल इसी से ही चलते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं मैं भी अगर इसी से एक तरीके का मैं भी इसी से चलता हूं। तो जो नए कमेंटेटर जो आ रहे हैं इस वक्त, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप जब आते हैं पहले तो आपके जो सीनियर कमेंटेटर जो रहते हैं उनसे थोड़ा कुछ सीखिए, बहुत सारा कुछ सीखिए। आप यूट्यूब पर भी जाइए, बहुत सारे ऐसे कमेंटेटर हैं जिसको आप फॉलो करते हैं, जो आपके आइडियल हैं, आप उनको फॉलो कीजिए। सिर्फ मैं मेरा नाम नहीं कहना चाहूँगा, जो आपके आइडियल कमेंटेटर है आप उनको फॉलो कीजिए, वो क्या बोलते हैं उनका सुनिए। अगर आपके पास उनका कंटेंट है, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप अगर खेल देख रहे हैं हॉटस्टार में, तो आप उनके कमेंट्री को सुनिए। और आप हूबहू उनके ऐसा मत बोलिए, उनको बिल्कुल भी कॉपी मत कीजिए, उनके जैसा मत बोलिए, लेकिन आप अब अपने अंदाज में बोलिए, मैं यही कहना चाहूँगा। लेकिन मैं किसी को मतलब नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी को इंडिकेट करके नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको फॉलो कर रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अपने अंदाज से बोलेंगे तो थोड़ा अच्छा होगा, और अपने लहजे से बोलेंगे तो अच्छा होगा। मैं यही बोल रहा हूँ। नहीं बोलेंगे कि आप हमको मौका दिए, आपके कीमती वक्तों में से हमको टाइम दिए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमको हमारे चैनल के लिए आप वक्त निकाले। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत खुशी लगा कि आपने लगातार मेरे से बात कर रहे थे कि रशीद भाई आप हमारे चैनल में आइए। मुझे बहुत दिल में ख्वाहिश था कि मैं आपके चैनल में आऊं, और मैं बहुत बड़ा सौभाग्य हूं, मैं अपने आप को एक खुशी महसूस कर रहा हूं कि मैंने आपके चैनल पर आया। शायद हर किसी को इस तरह का शायद वो चीज़ नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता आपके चैनल पर, और जिसको भी मिला है मैं कहूँगा वो भाग्यवान है। और मुझे आपने दिया है आपके चैनल पर, इससे बड़ी चीज़ मेरे लिए और खुशी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे लिए ये शायद बहुत बड़ा एक फॉर्मेट है, एक बहुत बड़ा स्टेज है, एक बहुत बड़ा लेवल है जो मैं आपके यहाँ पे आकर इंटरव्यू दे रहा हूँ इस वक्त आपके सामने। और मुझे आप पर भी बहुत खुशी है कि आपने मुझे चुना है, बहुत सारे कमेंटेटर में से आपने मुझे चुना है, यही बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। और मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा। RSW चैनल को भी बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहूँगा। आपके जो कैमरे के बैक में जो रहते हैं समीर को भी बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहूँगा। आपने बहुत सारा प्यार दिया, आपने बहुत सारा मुझे बुलाया भी किया है इस चैनल में आने के लिए। और मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा, मैं जो सारे देख रहे हैं मुझे इस वक्त, मैं रशीद भाई आप शायद मुझे अच्छे से पहचानते होंगे, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अगर यूट्यूब खोल रहे हैं, आप अगर यूट्यूब में मुझे देख रहे हैं इस वक्त, तो आप RSW चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब शायद आपका उंगली कुछ खराब नहीं होगा, अब बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है कि उंगली शायद आपकी एक उंगली से किसी का ज़िंदगी बन सकता है, किसी का लाइफ बन सकता है, किसी का चैनल आगे जा सकता है और वो दूर ऊपर तक पहुंच जा सकता है आपके एक उंगली के दबाने से। तो आपके जो सब्सक्राइब लिखा है रेड बटन देखिए आपके नीचे ठीक लिखा है, आप उसको जाके थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देंगे तो रशीद भाई बहुत खुश होंगे और RSW चैनल भी बहुत बहुत खुशी होगा आपके ऊपर। तो मेहरबानी आप करेंगे, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।